Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसे मना कौन? यूनिसेफ। यूनिसेफ इसे मनाता है। और ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? ऑल टाइम इज नाउ। अवर टाइम इज नाउ। एक और थीम थी, ये मल्टीपल थीम के साथ मनाया गया है, इसलिए इसकी एक और थीम थी। इसकी एक और थीम क्या है? इसकी एक और थीम थी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर। ऑल गर्ल ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर। ठीक है, तो ये दो थीम थी, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, ऑल टाइम इज नाउ, और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। और नेशनल कब मनाते हैं? तो नेशनल नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी को मनाते हैं नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये यूएन की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर, तो नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, टीचर्स डे 5 अक्टूबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, एंड 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, सेकंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2011 बीइंग हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 10? तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में ये समिट हुई है। ठीक है, शिमला में क्या हुआ था? आरोहण। आरोहण कहाँ हुई थी? शिमला में। तो आरोहण किसने की थी? पोस्टल पेमेंट बैंक। ठीक है, ये शिमला में हुई थी। उसके बाद न्यू दिल्ली में इनसाइट इनसाइट ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी समिट भी, फिफ्थ समिट न्यू दिल्ली में हुई थी। इसका आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, और हैदराबाद, हैदराबाद में क्या होता? विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया हैदराबाद में, और हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में। तो ये ट्विटर पेज से ही है। स्पीकिंग एट द 11th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट इन लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड श्री महाकाल लोक ऑन अक्टूबर 11? तो महाकाल लोक, महाकाल कहाँ पर है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? वहीं पर महाकाल लोक का इनॉग्रेशन हुआ है। तो महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का इनॉग्रेशन किया है। इसमें शिव जी की जितनी भी कथा होंगी और जितने भी उनके स्वरूप हैं उनको यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है। तो महाकाल लोक उज्जैन। इंदौर की बात करें, ठीक है, वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। बायो सीएनजी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? इंदौर। डिजिटल पता वाली फर्स्ट, डिजिटल एड्रेस वाली फर्स्ट सिटी कौन सी होगी? इंदौर। ठीक है, और एमपी में ही ये दोनों जगह आती है। तो एमपी में क्या है? एमपी में अभी कौन सी चीज़ लॉन्च हुई थी? डेयरी प्लस। इसके मुख्यमंत्री डेयरी प्लस, इसमें भैंस देने वाले थे डेयरी प्लस। और कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे 8 चीते आए, ये भी एमपी में है। ठीक है, 8 चीता जहाँ पे आए हैं, कूनो नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स महाकाल कॉरिडोर एट महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अश्मिता दोरजी, अश्मिता दोरजी विच हैज ऑफ विच स्टेट, ये कौन से स्टेट से हैं? हैज स्केल्ड द मानसलू माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। अश्मिता दोरजी ये झारखंड को बिलोंग करती हैं। ठीक है, झारखंड का सबसे मेन फेस्टिवल एक कौन सा है? सरहुल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सरहुल।
ठीक है, तो झारखंड से हैं अश्मिता दोरजी और इन्होंने मंसलू माउंटेन को विदाउट ऑक्सीजन सबमिट किया है। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से अभी कौन सी अलीवा अलीवा स्कीम और छाता स्कीम, ये दोनों कहाँ पे लॉन्च हुई थी? उड़ीसा में। ठीक है, आसाम में एडोब एडोब ऑफ यूनिकॉर्न। ठीक है, ये गेंडे के जो ऐश होती है, ऐश से स्टैचू बनाया था। स्टैचू किसका बनाया था? राइनासोरस का। कहाँ पे? असम में। सिक्किम सिक्किम में हाईएस्ट हाईएस्ट एवेलॉन्च एवेलॉन्च मॉनिटरिंग रेडार, ये इंडियन आर्मी ने एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? सिक्किम में। और पहंग लहबसोल यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, तो पहंग लहबसोल सिक्किम और सरहुल झारखंड। ठीक है, और उड़ीसा के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं? रज पर्व। ठीक है, धनु यात्रा और रज पर्व। ठीक है, झारखंड क्रिएटेड हिस्ट्री कॉन्कर्ड 8,163 मीटर हाई मनसलू माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और अस्मिता दोरजी। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स? तो 37 नेशनल गेम्स कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा 37th नेशनल गेम्स होस्ट करेगा। और गोवा की अगर बात करें तो गोवा में अभी जीएसटी म्यूजियम लॉन्च हुआ था, जिसका नाम क्या था? धरोहर। धरोहर जीएसटी म्यूजियम, ये कहाँ पे बना था? गोवा के पणजी में। गोवा हर घर जल वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? हर घर जल वाला फर्स्ट स्टेट है गोवा। गोवा ही फर्स्ट रेबिस फ्री स्टेट भी है। ठीक है, रेबिस फ्री स्टेट गोवा। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 36 नेशनल गेम्स हुए थे। ठीक है, और इसमें सबसे इस साल एक गेम इंक्लूड हुआ था। कौन सा गेम इंक्लूड हुआ था? योगासन। ठीक है, और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? पूजा पटेल। पूजा पटेल ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसको छोड़ के अगर गुजरात की और बात करें तो बिगेस्ट सीएनजी टर्मिनल कहाँ खुला है? भावनगर। ठीक है, उसके बाद एन नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर, ये म्यूजियम कहाँ बन रहा है? लोथल में बन रहा है। और लोथल की बात है तो ढोलावीरा कहाँ पे? ढोलावीरा भी गुजरात में ही है, और ये 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और गुजरात में ही एक और चीज़ हुई थी। गुजरात ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, स्टेट में फर्स्ट। और गुजरात ने ही सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है। सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी भी किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। सो गुजरात का बहुत सारा करंट अफेयर्स है जो हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया है। ठीक है, हियर इज द न्यूज़। गोवा टू होस्ट द 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर, कन्फर्म्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द टेली मानस इनिशिएटिव ऑन अक्टूबर 10? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने टेली मानस, क्योंकि हमने कल ही कौन सा डे मनाया? इंटरनेशनल डे ऑफ मेंटल हेल्थ, ये 10 अक्टूबर को मनाया था। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मेंटल हेल्थ, उसी को लेके टेली मानस लॉन्च किया है। इसमें मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ असिस्टेंस नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स। मानस का फुल फॉर्म क्या है? मेंटल हेल्थ असिस्टेंस नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है मानस का। और इसे लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अगर और किसी पोर्टल की बात करें तो अभी दक्ष पोर्टल लॉन्च किया था। दक्ष पोर्टल किसने लॉन्च किया था? आरबीआई। एक और स्केल ऐप लॉन्च हुआ था। स्केल पोर्टल किसके लिए था? लेदर इंडस्ट्री वालों के लिए। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था लेदर इंडस्ट्री वालों के लिए स्केल ऐप। ठीक है, हियर इज द न्यूज़। गवर्नमेंट लॉन्चेस 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज, टेली मानस।
Question number 7. Where is India hosting the anti-terror 2022 drill held from October 8 to 13? तो इसका करेक्ट आंसर है मनेसर। तो ये जो एंटी टेरर एक्सरसाइज है रेड्स रीजनल एंटी टेररिज्म समिट, ये मनेसर हरियाणा में हुई और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है? एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इसकी समिट कहाँ हुई थी? इस साल की इसकी समिट हुई थी ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। समरकंद, ताशकंद नहीं, सॉरी, समरकंद, उज्बेकिस्तान में इसकी समिट हुई थी। और वहाँ पे वाराणसी को डिक्लेयर किया था कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। ठीक है, तो वाराणसी को कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल किसने डिक्लेयर किया था? एससीओ ने। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इसी की एक रीजनल एंटी टेररिज्म समिट होती है, वो इस बार कहाँ हो रही है? मनेसर, हरियाणा में। ठीक है, रानीखेत में 10 तारीख हुई थी। रानीखेत में कौन सी हुई थी? 10 तारीख। और ये भी किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान के साथ में ही। ठीक है, चांदीपुर हमारी, जहाँ से हम बहुत सारे हमारी मिसाइल्स टेस्ट करते हैं, चांदीपुर ओडिशा। ठीक है, इंडिया होस्ट एससीओ जॉइंट एंटी टेरर drill to enhance operational capabilities. Okay. Question number 8. In which one of the following places the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 will not be held? तो ये भुवनेश्वर में भी होगा, मुंबई में भी होगा, गोवा में भी होगा, लेकिन इसके कोई भी मैचेस जयपुर में नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 will not be held फ्रॉम अक्टूबर 11 to 30। तो कौन सी सिटी में नहीं होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। और अगर फुटबॉल की बात करें तो साफ फुटबॉल अभी कौन जीता था? साफ Under-19 फुटबॉल मेंस में कौन जीता था? इंडिया। ठीक है, और वुमेन्स में इसे जीता था बांग्लादेश ने। वुमेन्स में कौन जीता था? बांग्लादेश। और ये हुए कहाँ थे? श्रीलंका में। ठीक है, और केरला में कौन सी ट्रॉफी हुई थी? संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल की है और इसे जीता किसने था? संतोष ट्रॉफी जीती भी केरला थी, केरला। ठीक है, और डूरंड कप ये भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। और इसे किसने जीता था? बेंगलुरु ने डूरंड कप जीता था। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल। फीफा Under-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया लूज 0-8 to USA in the opener at Kalinga Stadium in Bhubaneswar. On October 11, 2022, the Union Ministry of Law and Justice has announced the Chief Justice of the 3 High Courts. Which one is correct in this regards? तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख AM मागरे, कर्नाटका PB वर्ले, और राजस्थान में पंकज मित्तल। तो ये तीनों ही करेक्ट पेयर है। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो ये तीनों हैं रिस्पेक्टिवली। तो राजस्थान के पंकज मित्तल हैं, कर्नाटक के PB वर्ले हैं, और जम्मू कश्मीर के नए चीफ जस्टिस हैं AM मार्गे। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस टू हाई कोर्ट्स और अप्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ रिलीज द एजुकेशन 4.0 पोर्टल? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट पब्लिश करी है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स रिलीज करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नीति आयोग की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन आई हुई बॉडी थी, 2015 में आई थी। और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अभी वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी जी। और परमेश्वर अय्यर इसके अभी CEO हैं। ठीक है, सो हियर इज द आर्टिकल एजुकेशन 4.0 report released by the World Economic Forum. Okay, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep supporting.
कीप वॉचिंग। थैंक यू।